हाय स्टूडेंट्स। हम कई बार जो है वो मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुड हैव या शुड बी। उसके बाद जो मॉडल वर्ब्स दूसरे हैं, हैव टू, हैज़ टू, यूज टू, इस तरह के जो मॉडल वर्ब्स हैं। तो आज सपोज टू ये भी एक मॉडल वर्ब है। इसके लिए जो हम इसका पढ़ेंगे, सपोज टू, सपोज्ड टू। अब इसका ये ज़रूरी याद रखना है कि इसके साथ इज़, एम, आर और वाज, वर का इस्तेमाल जो है वो डेफिनेटली होता है, वो ज़रूरी होता है। सपोज टू, सपोज टू जैसे ये मुझे जाना है, मुझे खाना है, आई हैव टू गो, ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू कम, आई हैव टू कम, ही हैज़ टू राइट, उसको लिखना है, ही हैज़ टू कम, उसको आना है। तो एक होता है वो अगर मीन्स हम कहीं पे कोई मैसेज लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग होती है, तो वहाँ पर हम एक ही बात को एक ही सेंटेंस के मुताबिक वहाँ पर रिपीट करते रहें कि मुझे वहाँ पर जाना है, ऐसे करना है, हैव टू या हैज़ टू, हैव टू, यही कुछ इस्तेमाल करते रहेंगे। तो वो फिर उसमें चाशनी नहीं आती, उसमें जो ब्यूटिफिकेशन होती है राइटिंग में वो नहीं आती है। तो वेरिएशन सेंटेंस टू सेंटेंस, अगर सेम बात कहनी हो तो एक बात को मुख्तलिफ अंदाज में डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट सेंटेंसेस से या डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड से, मॉडल वर्ब से उसको इस्तेमाल करना होता है। तो उसमें वो जो उसकी ब्यूटिफिकेशन बढ़ती है। तो ठीक उसी तरह से आई सपोज टू में ये मैं लिख देता हूँ इज़, एम, और जो है, और उसके बाद वाज, वर, इनका जो है इस्तेमाल ज़रूरी होता है। जैसे मैं कहूँगा उसको जाना है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव टू गो। आई हैव टू गो की जगह हम अगर ये लिखेंगे आई एम सपोज्ड टू गो। एक जगह मैं मतलब ऐसे राइटिंग कर रहा हूँ, तो एक जगह वहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आई हैव टू गो, आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, आई नीड टू गो, आई यूज टू गो, या इसी तरह से आई एम सपोज टू गो। जब ये लिखेंगे तो इसमें राइटिंग में वेरिएशन होगी, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन और बढ़ती है। या हम ये लिख सकते हैं ही हैज़ टू कम, ही, या ऐसे लिखते हैं ना ही इज़, ही हैज़ टू कम, मतलब ये इससे इसका जो कंसर्न नहीं है, ये भी कर रहा हूँ, ही हैज़ टू कम। तो इसी को हम अच्छे अंदाज में लिखने के लिए ये करेंगे, ही इज सपोज्ड टू कम। मतलब इसमें ये होता है कि उसने आना ही आना है। ही इज सपोज्ड टू कम, उसको आना ही आना है। एक ही है कि ही हैज़ टू कम, मतलब उसने आना है। जब हम ये लिखते हैं ही इज सपोज टू कम, इट मीन्स कि उसको आना ही आना है। इसमें तवक्का जो होती है, एक्सपेक्टेशंस जो होती है आने की, वो ज़्यादा रहती है। दे हम कर सकते हैं दे आर सपोज टू कम, दे आर सपोज टू कम, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं ही वॉज सपोज टू कम, उसको आना था, मतलब उसको आना ही आना था, बट वो जो है ही डिड नॉट कम, ही वाज सपोज टू कम, सपोज्ड टू कम। मतलब ये सपोज टू वर्ड ऐसा ये मॉडल वर्ब है जिससे राइटिंग में, जिससे ऐसे राइटिंग हो या कहीं भी, या कहीं मैसेज लिखने हो, तो उसमें इसकी खूबसूरती जो है वो और बढ़ती है। इसमें सेंटेंसेस में वेरिएशन आती रहनी चाहिए। एक ही वर्ड को और एक ही तरीके को जो है वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। थैंक यू।